आज भारतीय समाज अनेक ज्वलन सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह आदि। कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ी समस्या है जो धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती जा रही है। आज वर्तमान समय में देश में कन्या भ्रूण हत्या की समस्याएं दिन दोगुनी रात चौगुनी सरसा मुंह की भांति लगातार बढ़ती जा रही है। कन्या भ्रूण हत्या भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक बन गया है। घर में रहकर मैंने भी खूब सपने संजोए, लेकिन फिर भी तुमने मेरे खून से अपने हाथ भिगोए। भारतीय मध्यम वर्गीय समाज में कन्या जन्म को अमंगलकारी माना जाता है, क्योंकि कन्या को पाल पोसकर उसका विवाह करना पड़ता है। इस निमित्त काफी धन खर्च हो जाता है। कन्या को पराया धन तथा पुत्र को कुल परंपरा को बढ़ाने वाला वृद्धावस्था का सहारा माना जाता है। इसी कारण लोग कन्या को जन्म नहीं लेने देना चाहते। कन्या को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। लोग लड़के लड़कियों को समान नहीं मानते और केवल उन्हें लड़कों से हीन मानते हैं। यही वजह है कि लड़की के पैदा होने से पहले ही उसे मार दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या एक पूरी तरह से अनैतिक और गैर कानूनी है। इस प्रथा की जड़ें प्राचीन इतिहास से हैं, जिन्हें लोग आज तक फॉलो कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कैसे माता पिता केवल अपने बच्चों को उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी मानते हैं। यह लड़के के अस्तित्व को, महत्व को पूरी तरह नज़रअंदाज करता है और उसे केवल घर संभालने के लिए मजबूर करता है। आज की दुनिया में तकनीकी प्रगति ने किसी के लिए भी गर्भपात करवाना, बच्चे के लिंग का निर्धारण करवाना आसान बना दिया है। आज आए दिन कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आते हैं। सरकार के कठोर नियमों के बाद भी कुछ भ्रष्टाचारी नौकर इस अपराध को अंजाम देते हैं। आधुनिक लोग ये मानते हैं कि बेटा वंश को चलाता है, जबकि बालिकाएं पराये घर का धन होती हैं। उन्हें दहेज देना हमारे लिए बाहर मात्र है। यदि आपकी माँ को ही बचपन में मार दिया जाता तो आपका अस्तित्व भी नहीं होता। इसलिए इस प्रकार बालिकाओं की हत्या से कितने पुरुषों का जन्म असंभव हो गया है। एक तरफ जहां हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवियों का दर्जा प्राप्त है, उन्हें लक्ष्मी, दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ उनकी इस प्रकार हत्या करना हमारे लिए शर्मनाक बात है। हर दिन कन्या भ्रूण हत्या जैसे शर्मनाक कांड हमें देखने को मिलते हैं। हमारे समाज की कुछ कुप्रथाओं का अनुसरण कर लोग बेटियों को के जन्म से पूर्व मार देते हैं तथा बेटे के जन्म की खुशी मनाते हैं। पर बेटे हुए और बेटियों का अस्तित्व ही खत्म हो गया तो क्या समाज में वृद्धि होगी? क्या नए शिशु जन्म लेंगे? नहीं, क्योंकि जन्मदायिनी महिलाएं होती हैं। उनके अस्तित्व को खत्म करना खुद पुरुषों के अस्तित्व को खत्म करना है। इसलिए महिलाओं के साथ हो रहे इन भयानक और निंदनीय अपराधों से उनकी सुरक्षा करें। इस कुरीति ने समाज पर बहुत घातक प्रभाव डाला है। देश के कई राज्यों का लिंगानुपात गड़बड़ा गया है। कन्या भ्रूण हत्या आज एक ऐसी अमानवीय समस्या का रूप धारण कर चुकी है जो और कई गंभीर समस्याओं की जड़ है। इस कारण महिलाओं की संख्या दिन ब दिन घट रही है। किसी भी देश की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक वहां की महिलाओं को प्रगति के पर्याप्त अवसर नहीं मिले। जिस देश में महिलाओं का अभाव हो, उसके विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है? समाज के विकास के लिए योग्य माताओं, गृहिणियों, पत्नियों के रूप में पर्याप्त महिलाओं का होना आवश्यक है। यदि महिलाओं की संख्या में कमी होती रही, सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा। समाज में बलात्कार, व्यभिचार आदि कुरीतियों में वृद्धि होने लगेगी। भारत में अनेक कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अनेकों कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया है। इसके बावजूद भी कन्या भ्रूण हत्या पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो पाया है। कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक अभिशाप है। इसे रोकने के लिए हम लोगों को जागरूक होना होगा। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन इस कलंक को रोकने के लिए, मिटाने के लिए कार्यरत हैं। मीडिया भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए कन्या भ्रूण हत्या निवारक अधिनियम 1870 में ब्रिटिश भारत में एक पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य कन्या शिशुओं की हत्या को रोकना था। यह अधिनियम 18 मार्च 1870 को पारित किया गया था। कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के प्रयास में भारत सरकार ने 1994 का प्री नोटल डायग्नोस्टिक तकनीक PNDT अधिनियम लागू किया, जो लिंग चयन पर रोक लगाता है और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकी को नियंत्रित करता है। आवश्यकता बस इस बात की है कि जनता अपने कर्तव्यों को समझते हुए कन्या भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक कलंक को मिटाने में समाज का सहयोग करें। आज हमें समाज में बेटा बेटी एक समान की जागरूकता को फैलाना होगा। आज हमें ज़रूरत है कि हम बेटियों की रक्षा के लिए कदम उठाएं। आज बालिकाएं हर क्षेत्र में बालकों को टक्कर दे रही हैं। सभी की सहभागिता से ही राष्ट्र का निर्माण संभव है और बेटियों के संरक्षण से ही समाज का विकास किया जा सकता है। आज की बालिकाओं को शिक्षित बनाकर उन्हें होने वाले अपराधों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। हमें अपनी सोच में बदलाव की ज़रूरत है। महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच को दूर कर एक सकारात्मक सोच, उनके प्रति सकारात्मक ऊर्जा की ज़रूरत है।
हमारी सोच और हमारा व्यवहार महिलाओं के जीवन में सुधार ला सकता है। हमें सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद को दूर कर, सभी को समान मानकर, सभी को समान अवसर प्राप्त करवाकर एक उत्कृष्ट समाज का निर्माण करना है। बालिकाओं की स्थिति में सुधार हमारा पहला कर्तव्य है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, बस इतना ही कहना चाहूंगी, मैं बोझ नहीं हूँ, माँ मुझको यूं कोख में न मारो तुम ही तो मेरी ताकत हो, ऐसे हिम्मत न हारो तुम। आने दो मुझे इस दुनिया में, मैं तुम्हारा नाम रोशन कर दूंगी, तेरी हर तकलीफ को दूर कर तेरा घर खुशियों से भर दूंगी। मैं भी तो तेरा ही खून हूँ, इस बात को विचारो तुम। मैं बोझ नहीं हूँ, माँ मुझको यूं कोख में न मारो तुम। मुझ पर विश्वास भले न हो, तुम खुद पर तो विश्वास करो। मुझे बचाने की खातिर तुम थोड़ा तो प्रयास करो। रूखी सूखी खाकर मैं माँ तेरे संग रह जाऊंगी। बेटी होने के फर्ज सारे पूरे गर्व से निभाऊंगी। इन लोगों के स्वार्थ की खातिर मेरी दुनिया ने उजाड़ो तुम। मैं बोझ नहीं हूँ, माँ मुझको यूं कोख में न मारो तुम। न होगी जो बेटी ये तो ये बेटे किस संग ब्याहेंगे। बहन न होगी तो ये भाई राखी किससे बंधवाएंगे। नवरात्रि के दिनों में इनको कन्याएं भी न मिल पाएंगी। आने वाली दुनिया अपना कैसे अस्तित्व बचाएगी। बतलाओ ये बातें सबको, इनकी सोच को सुधारो तुम। मैं बोझ नहीं हूँ, माँ मुझको यूं कोख में न मारो तुम। यही है देवी माता भी यही है, बांधा है जिसने सबको प्यार से, असल में वो नाता भी यही है। बिन नारी ने सृष्टि चलेगी, इस बात का तुम सबको ज्ञान कराओ। बोझ समझकर बेटी को न बेटी का अपमान करो। है सबका जीवन सुधारती, तुम भी इसका सम्मान करो। वक्त है आया मुझ पर जो, उसको आज संभालो तुम। मैं बोझ नहीं हूँ, माँ मुझको यूं कोख में न मारो तुम। मैं बोझ नहीं हूँ, माँ मुझको यूं कोख में न मारो तुम।